कमेंट में मेरे को एक चीज आया था कि एक वीडियो बनाने के लिए जिसपे ये डिस्कस करते हैं कि रिफ्रैक्शन प्रिज्म का उसकी फॉर्मूला को डिराइव कैसे करें। तो फॉर्मूला डिराइवेशन के लिए समझते हैं वो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। देखो ये क्वेश्चन ना बोर्ड की खास चीज है, 12th बोर्ड, 10th की नहीं। 10th में इसका सवाल कुछ नहीं है, 12th की कहानी बताता हूँ। 12th की बोर्ड की कहानी क्या है, आप एक वही प्रिज्म, एक प्रिज्म की दो ट्रायंगल बेस होती है। ये सब चीजें बेसिक से होती हैं, या याद रहनी चाहिए। ये रिफ्रैक्टेड एंगल और ये इमर्जेंट। एक नॉर्मल खींचा, एक नॉर्मल खींचा, दोनों को मीट कर पाया। ठीक, अब देखो ये हुआ हमारे पास एंगल आई, ठीक, ये हुआ हमारे पास कौन सा R1 रिफ्रैक्टेड एंगल। ये चीज फिर से यही फिर से एज एन इंसिडेंट की तरह काम तो करेगा, लेकिन बेसिकली है क्या, रिफ्रैक्टेड एंगल 2। और ये हमारा निकलता बाहर इमर्जेंट रे। ये हो गया हमारा कौन सा एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि पता है पहले से। अब ये जो डेविएशन है ना, जितना से पीछे, इसको पीछे ना खींच खाच करते हैं, और इस खींच खाच करने के बाद एक एंगल पता चलता है जिसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, यही है बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन और कुछ नहीं। अब इसकी मिनिमम एंगल क्या होगी, इसी चीज को लेकर पूरा डेरिवेशन है, इसकी पूरी फॉर्मूला इसी बनती है। तो क्या होता है कि आपको ना सबसे बड़ी बात होती है ना कि ये एंगल है ना, इसको समझना क्या होगा। अब बताओ कि ये अगर एंगल आई है तो क्या ये पूरा एंगल आई होगा, हाँ या ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर सोचो, जब ये पूरा आई है तो इसको कह सकते हैं I माइनस R1। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होगी, पक्का है। तो इसी हिसाब से इसको भी कर सकते हैं E माइनस R2। डन है, इतना हो गया तो समझ जाए पूरा कंप्लीट हो गया। अब देख फिर बात होती है क्या, डेल्टा इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। डन है। तो जोड़ घटाव करके I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 करके किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो क्या बन गया, I प्लस E। अब ये R1 प्लस R2 है क्या, क्या है सोचो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल का ये पढ़ा था ना। ये ट्रायंगल अगर है, ये एक ट्रायंगल है, ले भाई इसको बना देते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। तो ट्रायंगल एबीसी का एंगल जो ए है, क्या वो इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल का सम बनेगा, पक्का है। तो ए इक्वल टू R1 प्लस R2 ये हमारे पास है। और अगर जो डेविएशन पता है क्या है, मतलब कि अरे जिंदगी का डेविएशन सोचना है कैसे, आप लाइट से जीवन से घसक जाते हो ना, बस वही कहानी। लाइट भी वही कहानी करता है। एक मीडियम से अगर एक रास्ते पे जाते हो तो मजे से अच्छे से जाते हो, जैसे ही आपको रास्ता इधर उधर हो गया तो भटकने लगता, आपका माइंड भटकता है, अरे क्या चल रहा है। तो वही कहानी इसमें होती है। तो लाइट अगर एक मीडियम में चल रहा है तो मजे जाएगा, जैसे ही मीडियम चेंज घसका, या तो ऐसा है। ठीक है, ये कब घटेगा, स्पीड उससे कब घटेगी, सोचो। रेयर से डेंसर में जाता है तब घटती है, अब जैसे ही डेंसर से रेयर स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एयर है, ग्लास है, तो स्पीड घटेगी। तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल जैसे ही हुआ, वापस फिर से एयर। तो बात होती है क्या, इस डेविएशन की बात होती है कि वो एंगल कितना से डेविएट किया, वो डेविएशन की एंगल को काउंट लेना है। तो वो मिनिमम एंगल क्या होगा डेविएशन का, उसके लिए तो डेल्टा मिनिमम को काउंट करने के लिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंगल, तो उसके लिए R1 प्लस R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा, हाँ या ना। ये जो R1 है हमारा पहला इमर्जेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, वो और ये दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं, आप सोचना इस पर।
सोचना कि देखो ये आई है, ये आर है, ये है, इसकी एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी और वो जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, तभी तो ये कोशिश करेगा सटने का ऊपर की तरफ। ठीक है, ये जो है हमारे पास कब ये डेविएशन कब मिनिमम होगा, जो हमारे पास ये डेविएशन है, ये जो डेविएट किया है जो पाथ इतना, इस डेविएशन के मिनिमम एंगल को सटाने के लिए क्या ये हल्का सा ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, बोलेगा कि हाँ चलो ठीक है हम इसी, ये जो रास्ता है ये देखना, ये जो है ये कोशिश करेगा इस रास्ते निकल जाए, ये भी कोशिश करेगा हम इस रास्ते निकल जाए, तो R1 इक्वल टू R2 हो जाता है। ठीक है, अब समझ लो R1 इक्वल टू R2 मतलब क्या कह सकते हैं, A इक्वल टू 2R हो जाएगा। अबे सोच ले इधर से, A इक्वल टू 2R मतलब क्या, A/2 इक्वल टू R, ये निकल गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर बात होती है इंसिडेंस एंगल की। ये फॉर्मूला याद रखना काम का है, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसका मिनिमम एंगल क्या होगा, तो सोचते हैं क्या, तो जब मिनिमम एंगल को काउंट किया जाए तो मिनिमम डेविएशन के लिए, तो वहां पे I इक्वल टू E भी तो होगा। जब R1 और R2 बोलेगा कि हाँ हमको बराबर करना है, तो I भी बोलेगा ना हमको बराबर करना है, तो हम भी जो I का रहेगा वही E का वैल्यू रहेगा, तो वही कहानी, तो I इक्वल टू E बनता है। तो सोचते हैं, तो डेल्टा मिनिमम मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या बोल दिया गया, I इक्वल टू E, तो मतलब क्या 2I माइनस A, डन है। तो पटक दी इधर I की वैल्यू निकालना चाहें, I इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 कर दे, कोई तकलीफ किसी को, मैथमेटिक्स फिर से। तो हमको फॉर्मूला क्या पता था, म्यू इक्वल टू साइन I बाय साइन R होता है, स्नेल्स लॉ बचपन से पढ़ते आया, आज तक समझ में नहीं आया, क्यों, बैर हो ना इसलिए। आगे देख, साइन की जगह I की जगह लगा दे डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, ये कंप्लीट है। फिर से डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 लगा, हाँ। अब इस पूरी सिनारियो के साथ आगे लगा, साइन R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू A/2, तो साइन R का मतलब हो गया साइन A/2। ये हुआ हमारा पूरा फॉर्मूला जो कि तुम्हारा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, इसी का तो डेरिवेशन स्कूल में मांगता है, बस इतना ही करना होता और कुछ नहीं। और ये कंप्लीट करने के साथ ही आपको पता चलता है फाइनल में क्या मिलता है, पता क्या, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। मैथमेटिक्स से यहाँ पर आप सीधे, आपसे सवाल कोई नहीं पूछने वाला है, आप सीधे आंसर याद रखना, ठीक है। ये है मेन ब्रीफिंग, इससे सवाल आएगा, ये कंप्लीट, ये एंगल यहाँ से स्टार्ट करना, स्टार्ट करते हुए यहाँ पे एंड करना, खत्म कहानी, ये कहानी खत्म। और इस तरह से आप पूरे कंप्लीट पार्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा इसमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिल गया आपको, डेल्टा मिनिमम, इसको लिख देते हैं डेल्टा मिनिमम, यही है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसके अलावा बोलता है क्या कि इसका मीन डेविएशन क्या होता है। देखो मीन डेविएशन में पता है क्या, वो बस वर्ड के साथ खेलता है और कुछ नहीं। मीन डेविएशन, अल्लाह एंगल, देखो मीन डेविएशन, मीन क्या होता है, दो का सम, तो दो का सम काउंट लो, एक का सम देखो मीन। प्रिज्म से क्या होती है, जो डिस्पर्सन वाली कहानी, तो क्या करता है, तो डेल्टा मीन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वायलेट प्लस डेल्टा R/2, कोई तकलीफ किसी को। ये वायलेट से जितना डेविएट करेगा वायलेट रेड के लिए, और रेड लाइट के लिए जितना डेविएट करेगा बाई 2 कर दो, तो डेल्टा मिनिमम निकल गया, मीन निकल गया, बस इतनी कहानी करनी होती है। फिर बात होती है क्या, डेविएशन एंगल, कहाँ लिखूं भाई, खत्म कहानी करनी पड़ती है ऐसे में, ये गलत बात है, तो थोड़ा सा जगह बनाता हूँ। डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन के लिए क्या करते हैं, देखो डेल्टा इक्वल टू, फिर से डेल्टा V माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा माइनस 1, सॉरी म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1। अब इसको और फर्दर कर दें तो लिखते हैं क्या है, डेल्टा इक्वल टू म्यू V माइनस म्यू R बाय म्यू माइनस 1। ये है एंगल ऑफ डेविएशन।
या डेविएशन एंगल, बस यही कंप्लीट है। ये प्रिज्म का पूरा सिनारियो यही है। इसके अलावा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता प्रिज्म का, कभी भी नहीं, चाहे नीट का हो चाहे बोर्ड का हो। आपको नीट के लिए तो खास ये सब चीजें याद रहनी चाहिए। नीट के लिए ये काम का चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद सॉल्व किया नीट में। ये क्वेश्चन इसका क्वेश्चन था, पूछा हुआ है शायद 16-15 के आसपास पूछा जाता क्वेश्चन। तो पीवाईक्यू में आपको इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसका भी एप्लीकेशन मिलेगा। ये खास चीज इसका एप्लीकेशन है। और यहाँ से A=R/Q इसका शॉर्ट एप्लीकेशन इस्तेमाल होता है, मतलब कि दिया जाता है। तो ये कंप्लीट सिनेरियो है नीट के लिए भी और साथ में आपका बोर्ड का। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस के लिए और भी कोई क्वेरी हो, आप कमेंट में मेरे को कमेंट करो मेरे को। तो और वीडियो पसंद आया था तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।